हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 50 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो कि वन डे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्लास आप लोगों को पूरी करनी है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भूगर्भ शास्त्र, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? यानी मौर्य साम्राज्य जो था उसके पतन का प्रमुख कारण जो था उसके कमजोर उत्तराधिकारी थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, कमजोर उत्तराधिकारी। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? यानी गुप्त काल जो था उसको भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांस्कृतिक उन्नति के कारण, यानी सांस्कृतिक उन्नति गुप्त काल में ज़्यादा थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी जो न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 13, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 13 में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? यानी साइमन कमीशन जो भारत में थी उसका विरोध क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था इसमें से कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यानी जो इसमें साइमन कमीशन का गठन हुआ था इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की सतह पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? यानी पृथ्वी की सतह पर सबसे गहरा जो बिंदु है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा मरियाना ट्रंच, यानी ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच जो है सबसे गहरी है पृथ्वी पर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लैंक का स्थिरांक, यानी प्लैंक का जो स्थिरांक है किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी प्लैंक का जो स्थिरांक है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा भौतिकी से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ये भौतिकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? यानी भारतीय संविधान जो है उसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 12 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किस संस्था द्वारा तय किया जाता है? यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो किस संस्था द्वारा तय किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा CACP द्वारा, यानी CACP द्वारा ये तय किया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतरिक्ष में सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह कौन सा है? यानी अंतरिक्ष में जो है सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह जो है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, बुध। क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर की रैम किस प्रकार की मेमोरी है? यानी कंप्यूटर की जो रैम होती है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो ये अस्थायी मेमोरी होती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, अस्थायी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1885 में इसका गठन हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? यानी सौर ऊर्जा जो ऊर्जा है वो किस प्रकार की ऊर्जा है? तो पारंपरिक, गैर पारंपरिक, रासायनिक या यांत्रिक? तो इसका सही जवाब होगा गैर पारंपरिक ऊर्जा है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है किस स्थिति में? यानी किन स्थितियों में मूल अधिकारों को निलंबित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाए चुनाव के दौरान, बजट सत्र में या राष्ट्रपति शासन में? तो इसका सही जवाब आपातकाल के दौरान, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, आपातकाल के दौरान निलंबित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ किस स्थान पर मिला था? यानी हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें जो ग्रेट बाथ मिला था वो किस स्थान पर मिला था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में मिला था वो, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, यानी भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में है? यानी संघीय व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 11 में, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, भाग 11 में ये मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, न्यायिक सक्रियता, यानी न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है?
न्यायिक सक्रियता जो है वो किससे संबंधित है? तो ये इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा न्यायपालिका, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, न्यायपालिका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, क्वांटम यांत्रिकी यानी जो क्वांटम यांत्रिकी में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कणों की गति से, यानी कणों की गति जो होती है इससे संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों, कणों की गति। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसका होगा आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत, यानी आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के हैं? यानी सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमा जो है वो शनि के हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, शनि के सबसे अधिक ग्रह हैं। तो साइबर सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी नीति लागू की गई है? यानी जो साइबर सुरक्षा है उससे बचने के लिए भारत सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा एक नीति लागू की गई है, उसका नाम है CERT-IN, यानी CERT-N होगा, इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? यानी हड़प्पा वासी जो थे वो किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? तो इसका सही जवाब होगा लोहा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लोहा के बारे में उन्हें नहीं पता था, वो लोग तांबा और कांस्य से अपने अस्त्र शस्त्र बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? यानी भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? यानी न्यायिक पुनरावलोकन जो है उसका अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका सही जवाब होगा उच्चतम न्यायालय को, यानी ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन जो है उसका मुख्यालय होगा जेनेवा में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, जेनेवा में इसका मुख्यालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 होगा, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा, राकेश शर्मा थे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए कौन सा प्रावधान है? यानी न्यायपालिका जो है उसको स्वतंत्र रखने के लिए कौन सा प्रावधान है? तो न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए होगा कार्यकाल की सुरक्षा, वेतन की सुरक्षा या निष्पक्ष नियुक्ति, यानी ये तीनों ही सही हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब जो होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, अशोक के शिलालेख, यानी जो अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो अशोक के जो शिलालेख थे वो किस लिपि में लिखे गए थे? ये हो जाएगी ब्राह्मी लिपि, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण, यानी परमाणु परीक्षण जो भारत का पहला हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा पोखरण, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ये पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30, सांख्यिकी में माध्य किसे कहते हैं? ये सांख्यिकी में होता है माध्य, उस वो किसको कहते हैं? ये कहते हैं औसत को, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, इस औसत को ही माध्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य क्या है? यदि न्यायिक समीक्षा होती है उसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानूनों की वैधता की जांच, यानी कानूनों की वैधता की जांच ही न्यायिक समीक्षा कहलाती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, कानूनों की वैधता की जाँच। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा गंगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सार्क का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये जो सार्क है उसका गठन 1985 में हुआ था दोस्तों, 1985 में सार्क का गठन हुआ था। और जो सार्क है इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? ये है काठमांडू में, यानी काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 और न्यायिक स्वतंत्रता किस सिद्धांत पर आधारित है? जो न्यायिक स्वतंत्रता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शक्ति पृथक्करण पर, यानी शक्ति पृथक्करण जो है इस पर आधारित है न्यायिक स्वतंत्रता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह, यानी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो कि मुंबई के पास स्थित है। ये मुंबई के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब है कानून की व्याख्या करना, यानी कानून की व्याख्या करना न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का पहला उपग्रह क्या था? जो भारत का पहला उपग्रह था इसका नाम क्या था? इसका नाम था आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आर्यभट्ट इसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 38 है, न्यायिक सक्रियता किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये जो न्यायिक सक्रियता है किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये शुरू की गई उच्चतम न्यायालय द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है वो होती है दोस्तों ऑप्शन ए चेरापूंजी में। ऑप्शन ए चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिन राम में, चेरापूंजी मासिन राम। तो इसका सही क्वेश्चन नंबर 40 है, न्यायपालिका किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करती है? जो न्यायपालिका है किस प्रकार के जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई करती है? दीवानी, फौजदारी या संवैधानिक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से तीनों की सुनवाई कर सकती है, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा, पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो थी सुचेता कृपलानी, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, सुचेता कृपलानी। और किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये वो यूपी की बनी थी, यानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, न्यायपालिका को कौन नियंत्रित करता है? तो न्यायपालिका को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायपालिका को जो है वो संविधान ही नियंत्रित कर सकता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है राजस्थान, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 44 है, न्यायपालिका में लोक अदालत, यानी न्यायपालिका में लोक अदालत किस उद्देश्य से बनाई गई हैं? तो न्यायपालिका में जो लोक अदालत हैं वो किस उद्देश्य से बनाई गई हैं? त्वरित न्याय, मुफ्त न्याय या ग्रामीण न्याय? तो इसमें तीनों ही सही हैं, तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, न्यायपालिका में सार्वजनिक हित याचिका, यानी सार्वजनिक हित याचिका किसके द्वारा दायर की जा सकती है? कोई भी नागरिक, केवल वकील, केवल पीड़ित, केवल सरकार? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा कोई भी नागरिक इसको मतलब दाखिल कर सकता है, ये याचिका को दायर कर सकता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? यानी भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 48 है, न्यायपालिका में हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी जो न्यायपालिका है उसमें हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 214, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों, अनुच्छेद 214। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? यानी भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर
50 है, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट का गठन किस वर्ष हुआ था? यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन न्यायपालिका में किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1950 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 1950 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये रहे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।